सो क्या आपका पोर्टफोलियो आइडल पड़ा है? आपके पास बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है एंड ऐसे मार्केट में वो डाउन भी जा रहा है एंड आप उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो से रेंटल इनकम कमा सकते हैं। एंड पोर्टफोलियो से पैसा कमाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप रेंट स्टॉक्स का यूज़ करें जिसे कि SLBM भी कहा जाता है, एंड सेकंड आपके पास कवर्ड कॉल का ऑप्शन होता है। तो कवर्ड कॉल थोड़ा ज़्यादा बड़े पोर्टफोलियो के लिए बेटर रहता है। जैसे आपके पास करोड़ों का पोर्टफोलियो तो आप कवर्ड कॉल यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप FNO यूज़ नहीं करते हैं एंड कवर्ड कॉल यूज़ नहीं करते हैं तो रेंट स्टॉक का ऑप्शन आपके लिए बहुत बेटर है। तो ये हमारा धन का इंटरफेस है जिसमें आप रेंट स्टॉक्स का ऑप्शन देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो भी रेंटिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं वो सभी दिखाई जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए एक बार इंटरफेस को देखते हैं एंड ये कैसे काम करता है। सो अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर धन का अकाउंट खोल सकते हैं। एंड धन ने डेडिकेटेड एक इंटरफेस तैयार किया है आपका SLBM को यूज़ करने के लिए। अदर ब्रोकर्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बट वहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। बट यहाँ आपके लिए ये पूरा प्लेटफॉर्म जनरेट करके दिया गया है जिसको कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो आइए इससे थोड़ा फैमिलियर होते हैं। तो सबसे पहले रेंट स्टॉक पर जाएंगे तो वहाँ लाइव का ऑप्शन है जिसमें आपके सभी लिस्ट आई हुई है कि किस स्टॉक पर कितना रेंट आपको मिल रहा है। जैसे कि ये आपकी डेट है, किस डेट तक के लिए रेंट के लिए स्टॉक चाहिए, एंड ये आपकी डिमांड की क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। एंड पर शेयर आपको 70 रुपीज़ मिल रहे हैं। एंड आपको जो एनुअल यील्ड पड़ रही है वो है 54%। यानी कि अगर आपके पास S12 के स्टॉक हैं तो आप 54% तक का रेंट यहाँ पे कमा सकते हैं, इतनी डिमांड है इसकी। तो आपके पास अगर इनमें से कोई भी स्टॉक है तो आप उसको रेंट पर चढ़ाकर यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। 7-8% से ऊपर की कोई भी यील्ड आपके लिए अच्छी है। अगर आपका पोर्टफोलियो आइडल ही पड़ा है तो अगर आप 4-5% भी कमा रहे हैं तो भी वो बुरा नहीं है। एंड ये आपके सामने डेट दी गई है किस डेट तक आपको ये यील्ड मिल जाएगी। तो आपको बस एक बार रेंट पोर्टफोलियो को इसको एक्टिवेट करना है। अगर आप रेंटिंग को एक्टिवेट करेंगे तो आपको 250 रुपीज़ के आसपास के चार्जेस लगेंगे। एक बार एक्टिवेट करने के बाद आपको जस्ट रेंट पे क्लिक करना है एंड अपनी क्वांटिटी डालनी है। जैसे कि मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं। वैसे फ़िलहाल एक भी स्टॉक नहीं है यहाँ पे हमारे पास S12 का, क्योंकि मैं दूसरे पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक्स को रखता हूँ। तो अगर हमारे पास, हम मान लेते हैं हमारे पास 100 स्टॉक्स हैं एंड हम मार्केट प्राइस पे इसको रेंट पर चढ़ाते हैं तो 7300 रुपीज़ हमें मिल जाएगा, जो कि 7 अप्रैल 2026 तक के लिए है। यानी कि 7 अप्रैल को हमारे स्टॉक्स हमें वापस मिल जाएंगे और 7300 रुपये हमें अभी मिल जाएगा। तो कितनी बेटर अपॉर्चुनिटी है ये आपके सामने है। सो ये आपका लाइव इंटरफेस है। सेकंड आपका आता है मार्केट वॉच। यहाँ पे मार्केट में जो भी शेयर्स डिमांड में चल रहे हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी एंड आप उसको रेंट पे चढ़ाना चाहें तो रेंट कर सकते हैं। एंड सेकंड आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ऑफ़र का, कि अगर आपके पास कोई स्टॉक है, अगर वो इस लिस्ट में नहीं भी है तो भी आप चाहते हैं कि मेरे पास 100 स्टॉक हैं, मैं उसको 10% की यील्ड पे ऑफर करना चाहता हूं, तो आपको बस यहाँ पे यील्ड डालनी है एंड अपना टाइमिंग डालना है कि आप 1 मंथ के लिए देना चाहते हैं या किसी और टाइम के लिए देना चाहते हो। जैसे ही आप ये सब एंटर करके अपना ऑफर पे क्लिक करते हैं तो आपका ये ऑर्डर सिस्टम में चला जाता है और वो वहाँ पे काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है। तो आपको रोज़ रोज़ रेंटिंग के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका ऑर्डर मैच नहीं हो जाता आपका ऑर्डर सिस्टम में पड़ा रहेगा। तो ये ऑफ़र बहुत ही बेटर ऑप्शन है। थर्ड आपके पास एक इंटरफेस आता है जिसमें आपके पास जो स्टॉक्स हैं उनकी क्या डिमांड है, एंड अगर डिमांड नहीं भी है तो आप यहाँ से खुद से ऑफ़र कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में से आप कोई भी स्टॉक को ऑफ़र कर सकते हैं या आप किसी को रेंट पर देना चाहते हैं। एंड लास्ट आपका आता है बोरो स्टॉक का ऑप्शन। अगर आप किसी स्टॉक को बोरो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बोरो कर सकते हैं। बोरो स्टॉक में एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। तो पहले हम इंटरफेस को देखते हैं फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे आपका रेंटल पोर्टफोलियो आएगा कि आपका पोर्टफोलियो में जो भी रेंट आपने शेयर रेंट पे दे रखे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके बोरोड शेयर कैसे हैं, कितनी आपकी अर्निंग्स चल रही हैं। यहाँ पे आपके सभी ऑफर आएंगे जो आपने ऑर्डर डाल के छोड़ रखे हैं, वो सभी ऑर्डर यहाँ आ जाएंगे। एंड पास्ट ऑर्डर में जो भी आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो ऑर्डर्स आपके एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में यहाँ पर दिखा देगा। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कोई रेंट स्टॉक्स को क्यों यूज़ करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी स्टॉक्स के अंदर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसा कि अभी मार्केट चल रहा है तो हम बहुत से स्टॉक को सेल करना चाहते हैं, बट अगर वो स्टॉक FNO में नहीं है तो आप उसको इंट्राडे के अलावा कहीं सेल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले स्टॉक को सेल कर दूं और ये नीचे गिरेगा और मैं वहाँ से बाय कर लूँ, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है स्टॉक को बोरो करने का।
तो अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक नीचे गिरने वाला है तो आप जितनी क्वांटिटीज बोरो करना चाहते हैं आप बोरो कर लीजिए एंड उसको तुरंत मार्केट में सेल कर दीजिए। एंड जब आपका टाइम ओवर होने वाला होगा या आपका टारगेट आने वाला होगा आप उसको बाय करके वापस लौटा सकते हैं। तो उसी रीज़न से लोग शॉर्टिंग करते हैं। एंड क्योंकि वो स्टॉक उनके पास खुद नहीं है तो वो उधार पर लेते हैं, तो उसमें आपको किराया देते हैं और स्टॉक को रेंट पर लेकर शॉर्ट कर देते हैं। अब आपको इसमें देखना है कि कोई 65% आपको इसके लिए रेंट पे करने वाला है, तो ये ईयरली यील्ड है। बट अगर कोई स्टॉक तेज़ी से गिरने वाला है, मतलब किसी को लगता है कि ये स्टॉक तेज़ी से गिरेगा, तो वो जल्दी से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में उस स्टॉक को लेकर बेचना चाहता है। यहाँ पे आने वाले किसी भी शेयर को आप ये ना समझें कि ये स्टॉक डाउन ही जाने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग आइडिया के लोग होते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि ये स्टॉक डाउन जाएगा वो इसको रेंट पर लेकर आगे बेचने वाले होंगे। तो अब इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक स्टॉक को रेंट पर देने वाला, एक बोरो करने वाला। तो रेंट पर देने वाले के लिए बिल्कुल ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये सेफ़ है, क्योंकि एक्सचेंज से बैक्ड होता है। एंड अगर आपके शेयर सामने वाला कहीं यूज़ कर भी लेता है, आपको नहीं लौटा पाता है, तो एक्सचेंज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ऑक्शन करके या तो शेयर आपको दिलवाता है या फिर आपको उसके अमाउंट पे कर देता है। तो आप लगभग सेफ होते हैं यहाँ पे। एंड जो बोरोअर है उसको 125% का मार्जिन पे करना पड़ता है। तो उस मार्जिन को मेंटेन करने के लिए आप अपने स्टॉक को जैसे ही बेचते हैं तो 100% मार्जिन आपको वहाँ से मिल जाता है एंड 25% आपको एक्स्ट्रा मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये तो रहा रेंट स्टॉक से अर्निंग के लिए कि हम रेंट पर देकर अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड हमने बताया कि आप शॉर्टिंग करके स्टॉक को बोरो कीजिए और बेच दीजिए एंड सस्ता होने बाय कर लीजिए। सेकंड तरीका अर्निंग का ये हो गया। एंड थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका जो कि हम बोरो स्टॉक का यूज़ करेंगे। आप में से काफ़ी लोगों ने आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना होगा, जहाँ पे हम आर्बिट्राज का यूज़ करते हैं कि मान लीजिए फ्यूचर का प्राइस ऊपर चल रहा है एंड स्टॉक अभी सस्ता मिल रहा है, तो आप फ्यूचर को सेल कर देते हैं, स्टॉक को बाय कर लेते हैं। एंड जैसे ही स्टॉक का प्राइस फ्यूचर के प्राइस से मैच होने लगता है, यानी कि फ्यूचर की एक्सपायरी के पास जाते हुए प्राइस मैच हो जाते हैं और आपको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, 1 से 2% भी बहुत बड़ी बात होती है, बट कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल जाती हैं। तो उस आर्बिट्राज के लिए आपके पास फ्यूचर में प्राइस का अपसाइड में जाना ज़रूरी है। बट जैसा कि अभी माहौल चल रहा है कि प्राइस डाउन चल रहे हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके फ्यूचर भी डाउन है एंड स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उन स्टॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, उन स्टॉक्स में आपको रिवर्स आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो रिवर्स आर्बिट्राज में हमें फ्यूचर को सस्ते में बाय करना है एंड स्टॉक को सेल करना है। तो फ्यूचर को तो आप बाय कर सकते हैं, बट उसी अमाउंट के स्टॉक को सेल करने के लिए आपको वो स्टॉक उधार लेना पड़ता है। तो जैसा कि एस्ट्रल का आपके सामने है, एस्ट्रल का स्पॉट का प्राइस चल रहा है 1739 के आसपास एंड आप अगर मई के फ्यूचर को देखते हैं तो यहाँ पे 8% की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इस फ्यूचर को बाय कर लेते हैं एंड स्पॉट में सेम अमाउंट के, मतलब जितना आपका लॉट साइज़ है उतने ही एस्ट्रल के स्टॉक को बोरो करते हैं और उसे बेच देते हैं, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 8% की आपको अपॉर्चुनिटी है, तो आप अगर एस्ट्रल के स्टॉक 5 या 6% पे बोरो कर पाते हैं तो आप अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। तो इस तरह ये अपॉर्चुनिटीज़ काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं तो हमारे पास सभी स्टॉक आ जाते हैं जहाँ पे फ्यूचर में आर्बिट्राज चल रहा है। ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता, बट जब भी आपको कोई मौका मिलता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जब आप स्टॉक्स को रेंट पर देते हैं तो हम इसके चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप स्टॉक को रेंट पर देंगे तो आपको उसके लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि 4.99% है। जैसे कि आप 100 स्टॉक पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 9,000 रुपये की अर्निंग होगी एंड इस रुपीज़ पर इस अर्निंग का 5% के आसपास आपको ब्रोकरेज पे करना होगा, जो कि धन आपसे चार्ज करता है। एंड क्योंकि स्टॉक आपके अकाउंट से बाहर जाएगा तो CDSL के या NSDL के चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपके चार्जेस रहने वाले हैं, बट इतना कोई बुरा सौदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अर्निंग कर रहे हैं उसमें से आपको 5% पे करना है, ना कि टोटल ऑर्डर अमाउंट का 5% पे करना है। सो ब्रोकर के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये। तो ये था हमारा रेंट स्टॉक के ऊपर। तो आप इसको एक्टिवेट कीजिए एंड अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है तो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए एंड काफ़ी हद तक सेफ़ है और बहुत ही बेटर इंटरफेस है।
एंड अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। एंड जो हमने सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात की जो कि कवर्ड कॉल है, वो ऑलरेडी आपने बहुत जगह पहले ही सुन ली होगी, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सो कवर्ड कॉल का आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कवर्ड कॉल में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप अपने प्राइस पर स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए एक स्टॉक का नाम लेते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे कि रिलायंस का स्टॉक अभी 1400 पे चल रहा है एंड आप चाहते हैं कि मुझे ये स्टॉक 1300 में खरीदना है, यानी कि एक सपोर्ट पे आपको प्राइस दिखता है एंड आप कहते हैं कि ये अच्छा प्राइस है स्टॉक को खरीदने के लिए। तो सबसे पहले तो आप उस स्टॉक का पुट सेल कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट सेल करते हैं आपको उसके लिए कुछ पेमेंट मिलती है। आप 1300 का पुट सेल करेंगे एंड उसके लिए आपको हर महीने रेंट के तौर पे एक प्रीमियम अमाउंट मिलता रहेगा। उस प्रीमियम को आप कलेक्ट करते रहिए। जैसे जैसे वो स्टॉक ऊपर जा रहा है आप अपना प्रीमियम कलेक्ट करते रहेंगे एंड बाय चांस किसी एक्सपायरी पे वो 1300 या उससे नीचे आ जाता है तो आप उसकी डिलीवरी उठा लेंगे एंड स्टॉक आपके पास आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट मंथ से कॉल सेल करना स्टार्ट कर देना है। तो आप उस कॉल पे प्रीमियम अर्न करते रहेंगे। जैसा कि आपने 1300 में बाय कर लिया है तो आप 1400 की कॉल स्टार्ट कर सकते हैं एंड 100 रुपीज़ का आपका डिफरेंस आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। एंड कॉल एंड पुट का जो प्रीमियम आप कलेक्ट करते रहेंगे वो आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग रहने वाली है। अब इसमें रिस्क बहुत बड़े ये आते हैं कि आपने जिस लेवल पे बाय किया अगर स्टॉक उससे नीचे ही चलता जा रहा है तो आपका बहुत बड़ा मनी वहाँ पे फंस सकता है। सो इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़े लोगों का खेल है, यानी कि 1 करोड़ या उससे ऊपर आपका पोर्टफोलियो, तो ही इस चीज़ में शुरुआत करें। अगर आप उससे छोटे पोर्टफोलियो वाले हैं तो रेंट स्टॉक आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।